हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है 380 डिग्री सेल्सियस पर H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन के अर्ध आयु 360 मिनट है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 200 किलोजूल पर मोल है और 450 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हमें क्या है, प्रश्न में दिया है कि तापमान क्या है, 380 डिग्री सेल्सियस। T1 का मान दिया है 380 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। 380 प्लस 273 बराबर 653 केल्विन। केल्विन पर हमारे क्या है, टी हाफ अर्ध आयु काल का मान दिया है हमें। अर्ध आयु काल का मान है 360 मिनट। और इसके लिए सक्रियण ऊर्जा हमें दी हुई है ई ए का मान। ये हमारे क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा 200 किलो जूल पर मोल सक्रियण ऊर्जा दी हुई है। अब हमें T2 का मान दिया है। T2 बराबर 450 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर 450 प्लस 273 बराबर 723 केल्विन। तो हमसे प्रश्न में पूछा है 723 केल्विन ताप पर 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आइए गणना करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या है, हमें T1 का मान दिया हुआ है, हमें टी हाफ का मान दिया हुआ है, तो K1 का मान आ जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा K1 का मान क्या होगा, 0.693 अपॉन T1, सॉरी टी हाफ टी हाफ का मान हमें दिया है प्रश्न में 0.693 अपॉन 360 पर मिनट। ये हमारा K1 का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, K2 का मान चाहिए। लेकिन K2 का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया है, सक्रियण ऊर्जा दी है। तो ई ए बराबर क्या होगा हमारा, 2.303 आर T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग 10 K2 अपॉन K1। ये हमारा क्या है, सक्रियण ऊर्जा का मान होता है। तो हमें R का मान पता है, T1 T2 का मान पता है, कि T2 का मान निकालना है, सक्रियण ऊर्जा का मान पता है। तो हमारा क्या है, K2 का मान आ जाएगा। देखिए, 200 बराबर 2.303 इंटू आर का मान होता है 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 653 इंटू 723 अपॉन 723 माइनस 653 और लॉग 10 K2 अपॉन K1। K1 तो लॉग 10 K2 अपॉन K1 का मान क्या होगा, 200 गुना, ये इधर चला जाएगा, 723 माइनस 653 बटे, और इसे हल करने पर क्या आएगा, 9039.73। तो लॉग 10 के बराबर क्या होगा, लॉग 10 K2 अपॉन K1 बराबर 1.548। अब हम क्या लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेने पर क्या है, ये तो हमारा लॉग हट जाएगा जैसे K2 अपॉन K1। और इसका मान क्या है, इसका मान आएगा 35.37। और K1 का मान हमें पता है, तो यहाँ से हमें K2 का मान मिल जाएगा 35.37 गुना 0.693 अपॉन 360। तो K2 का मान यहाँ से आएगा 0.068 मिनट इनवर्स पर मिनट। K2 का मान आ गया। अब हमसे पूछा है कि 723 केल्विन ताप पर, T2 हमारा क्या है, 723 केल्विन ताप पर
75% हमारा क्या है, वियोजित हो जाता है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। 75% सांद्रता हमारी क्या है, वियोजित हो जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता हम क्या मान ले, 100 मान ले। प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 100। तो शेष सांद्रता 75% वियोजित होने पर शेष सांद्रता हमारी क्या होगी, शेष सांद्रता ए माइनस एक्स बराबर, अर्थात 100 माइनस 75 बराबर 25। शेष सांद्रता हमारी 25 है। अब हमें क्या है, हमारे पास K2 का मान है, हमें समय निकालना है। तो देखिए K2 बराबर हमारा क्या होगा, K2 बराबर 2.303 अपॉन T2 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ से T2 का मान निकाल सकते हैं हम, 2.303 अपॉन 0.068 गुना लॉग लॉग 10 100/, ये हमारा क्या है, लॉग 10 100/25। ये 4 से कट जाएगा और T2 का मान हमारा आएगा 20.39 मिनट। तो यही हमसे प्रश्न में क्या है पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा था हमें कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 20.39 मिनट पूर्ण होने में लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।